सर्व मंगल चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, यदि आपके घर में भी कोई कोरोना का मरीज है, अब आपको उसकी भी देखभाल करनी और अपना भी बचाव करना है, तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है उसे ही इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। कोरोना वायरस के हल्के या मध्यम लक्षण वाले मरीज़ को इस समय जो डॉक्टर्स हैं वो घर पर ही रहकर इलाज करने के लिए कह रहे हैं। होम आइसोलेशन में मरीज़ की देखभाल करने वालों पर भी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। उन्हें मरीज़ का ध्यान रखने के साथ साथ खुद का भी बचाव करना पड़ता है। सीडीसी ने घर पर मरीजों की देखभाल कर रहे लोगों और घर के बाकी सदस्यों के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। आइए जानते हैं। अगर आप कोरोना के मरीज़ की देखभाल कर रहे हैं तो आपको उनके डॉक्टर द्वारा बताई गई सभी दवाओं के बारे में अच्छे से पता होना ज़रूरी है। मरीज़ के डॉक्टर के संपर्क में रहें और उनके बताए निर्देशों का पालन करें। कोरोना के ज़्यादातर मरीज़ 1 हफ्ते के बाद बेहतर महसूस करने लगते हैं। मरीज़ के खान पान का आपको पूरा ख्याल रखना है। उन्हें आपको बहुत सारा तरल पदार्थ ही देना है। ध्यान रखें कि मरीज़ को अच्छे से रेस्ट मिलता रहे, वह आराम कर सके। मरीज़ों के लिए जो ज़रूरी सामान है वह आप खुद ही खरीदारी करके लेकर आएँ। घर में यदि कोरोना का मरीज़ है तो आप कोशिश करें कि ऑनलाइन ही सामान मंगा लें, बाहर भी ना जाएं। अगर कोरोना के मरीज़ के पास कोई जानवर है, उसने कोई जानवर पाल रखा है, तो उसका भी आपको ख्याल रखना है। लेकिन आपको मरीज़ और वो जो जानवर है, पालतू जानवर, उसके सीधे संपर्क में नहीं आना है। आपने मरीज जो आपके घर पर है कोरोना से संक्रमित, उस पर नज़र बनाए रखनी है। यदि मरीज़ को किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है, उसे सांस लेने में परेशानी हो रही है, उसकी छाती में दर्द हो रहा है, मरीज़ ज़्यादा वीकनेस महसूस कर रहा है, अपने बिस्तर से नहीं उठ पा रहा है, और यदि आपको कुछ गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत आपको डॉक्टर को संपर्क करना है। अपना बचाव करने के लिए मरीज के साथ किसी भी प्रकार का शारीरिक संपर्क ना रखें। कोरोना वायरस एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। मरीज के जो ड्रॉपलेट्स हैं उसके खांसने और छींकने से तेज़ी से बाहर फैल जाते हैं एनवायरनमेंट में, और आप उनके यदि कांटेक्ट में आ जाते हैं तो आपको भी कोरोना वायरस हो सकता है। तो कम से कम 6 फुट की दूरी आपने बनाकर रखनी है जब भी आप उनसे कांटेक्ट करते हैं या उनके पास रहते हैं। मरीज़ की देखभाल करने वाला व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसे पहले से कोई बीमारी ना हो, ज़्यादा एज्ड भी ना हो, और कोविड-19 से जिसके संक्रमित होने की संभावना कम है, उन्हीं लोगों को मरीजों की देखभाल करनी है, वरना नहीं। संक्रमित मरीज को अलग रखने का प्रयास करें, कोशिश करें घर में एक अलग उसे कमरा दें, उसका बाथरूम भी अलग हो, और जिस कमरे को और बाथरूम को वह मरीज़ यूज़ कर रहा है, आपने उस कमरे को यूज़ नहीं करना है। कोशिश करें वेंटिलेशन बना रहे उस कमरे के अंदर। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको। आप अपने घर में किसी को भी अंदर ना आने दें और ना ही कोशिश करें आप बाहर जाएं। ख़ास तौर पर उन लोगों को जिन्हें बीमार होने का खतरा ज़्यादा होता है, उन्हें तो बिल्कुल ही आपने उस कोरोना संक्रमित मरीज़ के संपर्क में नहीं आने देना है। जो भी व्यक्ति देखभाल कर रहे हैं उन्हें बाहर नहीं भी जाना है। कोरोना के मरीज़ को खाना भी अपने ही कमरे में बैठकर खाना है, और जो व्यक्ति कोरोना पेशेंट की देखभाल कर रहा है उसके जो बर्तन उठाने हैं तो वो ग्लव्स पहनकर उठाने हैं। उन्हें साबुन और गर्म पानी से धोना है। ग्लव्स उतारने के बाद भी आपको अच्छे से हाथ धो लेने हैं। ध्यान रखना है कि जो देखभाल कर रहा है व्यक्ति, वह अपने ग्लास, कप, तौलिया, कोई भी व्यक्ति बीमार व्यक्ति से उसकी शेयरिंग नहीं करनी है। कोरोना के संक्रमित मरीजों को घर के बाकी सदस्यों से बात करते समय मास्क लगाकर रखना चाहिए। मास्क जो होता है वह ड्रॉपलेट्स को दूसरे व्यक्ति से दूरी बनाए रखता है, यानी कि उसके पास पहुंचने में रोकता है और उसे संक्रमित होने से बचाता है। देखभाल करने वाले व्यक्ति को मरीज के कमरे में जाते आते अच्छी तरह मास्क लगाकर रखना है
और अपने मास्क को भी आपने समय समय पर बदलते रहना है। मरीज की देखभाल करने वाला व्यक्ति बार बार अपने हाथों को धोता रहे, साबुन से कम 20 सेकंड तक अपने हाथ धोएं और घर की सतहें जितनी भी हैं, फर्श वगैरह हैं, जहाँ पर हमारे हाथ लग सकते हैं, उनको समय समय पर साफ करता रहे। बार बार अपनी आँखों को, नाक को और मुंह को छूना नहीं है। मरीज के कमरे से कीटाणु हटाने के लिए आप प्रतिदिन साबुन और डिटर्जेंट से सफाई करें। ध्यान रखें, जो व्यक्ति सफाई कर रहा है मरीज के कमरे की, उसने अच्छे से ग्लव्स पहने हो और मास्क लगाया हो। इस तरीके से आप मरीज की देखभाल करें। और एक बात आप लोगों को और बता दें कि जो अब नया वायरस आया हुआ है कोरोना का, ये उससे ज़्यादा, पिछली बार से भी ज़्यादा खतरनाक है, जल्दी फैल रहा है और इसकी मारक शक्ति भी ज़्यादा है। तो आप सावधान रहें। इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो दूसरों तक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।